सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। सो बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में दो तरीके से। पहला सीडीएन लिंक का यूज़ करके, या फिर आप बूटस्ट्रैप पैकेज को npm के थ्रू इंस्टॉल कर लीजिए अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। दोनों ही तरीके मैं बताऊंगा। साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर jQuery हम लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि jQuery और React.js को साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि jQuery जो होता है वो डोम को मैनिपुलेट करता है। सो पहला तरीका देखते हैं कि किस तरीके से CDN लिंक्स का यूज़ करके आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये फाइल्स थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। एक app.js है जिसमें मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया है। इसमें मैंने सिर्फ एक बटन बनाया है। इस बटन में कोई भी क्लास नहीं है, अभी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, सिंपल बटन है। देन इसका मैंने दिया बटन का नाम नॉर्मल बटन। आप यहाँ टाइप इसका लिख सकते हैं बटन, बट अभी ज़रूरी नहीं है तो मेरा ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। देन इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है और यहाँ हमारा index.html है। अगर आप CDN लिंक का यूज़ करके बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आपको जो CDN लिंक है वह लिंक पहले लेना है। देन आपको उसको इस index.html में हेड के अंदर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये होगा। गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ बूटस्ट्रैप लिख कर आप सर्च कीजिए। देन आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा बूटस्ट्रैप का। यहाँ पर जाना है, देन गेट स्टार्टेड, और यहाँ आपको मिल जाएगा CSS का लिंक, ये वाला। इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ये। देन आपको यहाँ आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। देन index.html पब्लिक फोल्डर के अंदर में जो index.html है उसमें आना है। देन हेड टैग के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर दीजिए। अब अगर आप चाहें तो आप बूटस्ट्रैप के जो भी क्लासेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। पहले तो ये प्रोजेक्ट हम लोग रन कर लेते हैं, जो कि रन नहीं है तो मुझे जाना व्यू में। देन टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग npm स्टार्ट रन करके इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं अपने सर्वर में, लोकल सर्वर में। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम रन करने के लिए, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये हमारा रन करे। तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ बूटस्ट्रैप के बारे में, जिनको पता नहीं है उनको। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक CSS फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके आप आसानी से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अपने वेबसाइट को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई कम कोड लिखना पड़ता है, सारे कोड पहले से लिखे हुए हैं, बस उन कोड को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग इस केस में सिर्फ CSS को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी होती हैं, लाइक jQuery, बट jQuery हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ CSS ही यूज़ करना है और उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ इस CSS की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा जो सर्वर है वह रन कर रहा है, इसको रन करने देते हैं। और यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स में आना है, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। कंपोनेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कंपोनेंट्स है। हम लोग अभी एक बटन का एग्जांपल देखेंगे, तो आप यहाँ से बटन सर्च कर लीजिए। बटन मैंने सर्च किया, आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क और लिंक। तो ये सारे ब्यूटीफुल बटन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पहले से बने हुए बूटस्ट्रैप में। इसको अचीव करने के लिए सिर्फ हमें इनकी क्लासेस को लिखना पड़ता है। जैसे कि प्राइमरी वाला चाहिए तो इसका क्लास आप ये लिख दीजिए, आपको ये कलर का मिल जाएगा बटन। आपको डेंजर ये और इस कलर का बटन चाहिए था, आपको ये वाला लिख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो सर्वर में हमारा जो कोड है, इसमें जो हम लोगों ने बटन बनाया है, ये बटन सिंपल सा बटन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा बिकॉज हम लोगों ने इसको पहले लिंक कर लिया। सो लिंक अगर आपने भी कर लिया है तो अभी बारी है इसको यूज़ करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पर से हमें सिर्फ क्या करना है, मान लीजिए कि ये वाला बटन मुझे चाहिए डेंजर वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कॉपी कर लूँगा। अगर आपको याद है तो आप याद है तो आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, देन यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि
हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ क्लास नहीं होता बल्कि क्लास के बदले क्लास नेम होता है। सो आपको जितने भी क्लास यहाँ आपको देखने को मिलेगी, मान लीजिए कि बूटस्ट्रैप में आप जहाँ भी देखेंगे आपको क्लास ही देखने को मिलेगा, क्लास नेम नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको करना ये है कि जब आप रिएक्ट में उसका यूज़ करें तो आप उसको क्लास से क्लास नेम बना दें। यहाँ क्लास जो होता है वो एक रिजर्व कीवर्ड है क्लास बनाने के लिए, इसीलिए सिर्फ क्लास आप नहीं लिख सकते बल्कि उसको क्लास नेम लिखना पड़ता है। अब इसको अगर आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप इसको वेब पेज में देखेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट है इसका एक बटन मिलेगा जो कि वार्निंग है। आप देखेंगे यहाँ एक वार्निंग इस तरीके का बटन है, तो हम लोगों ने वार्निंग को यूज़ किया है इसीलिए हमें इस तरीके का बटन मिला। अगर हम लोग किसी और को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर डेंजर को यूज़ करें तो हमें इस तरीके का बटन मिलेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ बस मैं BTN डैश के बाद इसको डेंजर लिख देना, इसको सेव करें, कंपाइल हो गया हमारा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपको एक इस कलर का बटन मिल जाता है जो कि है डेंजर। उस तरीके से आप इसको सक्सेस ग्रीन कलर में चाहते हैं तो आप सक्सेस लिखिए, आपको इस कलर का मिलेगा। और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके लिए हमें jQuery कर सकता है, लेकिन CSS से जो चीज़ें बनी हैं उनका आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो तरीका है कि आप CDN लिंक्स का यूज़ करके किस तरीके से रिएक्ट प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। आप पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए बूटस्ट्रैप का, देन आप यूज़ अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें CDN लिंक है तो इसमें क्या होगा कि आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आपने जो CDN लिंक लिखा हुआ है ये होस्ट है कहीं, इसको रन करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। ये तभी काम करेगा जब आपका इंटरनेट एक्सेस रहेगा। अगर आपको ऑफलाइन वर्क करना है देन आप उस पैकेज को अपने इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लीजिए, सबसे बेहतर उपाय वही है। ये हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे अभी, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि हेड टैग के अंदर आपको एक ये वाला मिलेगा जो कि हमारा है bootstrap.mean.css, जो हम लोगों ने लिंक किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी वजह से इसके नीचे आप कोई भी कंपोनेंट कोई कुछ भी रहे उसमें अपने बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ किए तो वो सही तरीके से रेंडर होकर आपको बूटस्ट्रैप अप्लाई होकर दिखाई देगा। बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का अपने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो वह एग्जांपल देखने से पहले मैं इस लिंक को यहाँ से हटा देता हूँ, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है मगर फिर भी इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। वापस से इस चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, ये वाला जो हमारा है इसको सेव किया। अब ये हमारा वापस से आ गया जैसा था वैसे, यानी कि नॉर्मल बटन के साथ। अभी हमें इंस्टॉल करना है क्या बूटस्ट्रैप इस रिएक्ट प्रोजेक्ट में। उसके लिए आपको पहले ये सर्वर बंद करना पड़ेगा। सो मैंने Ctrl+C प्रेस किया। अभी ये पूछ रहा है कि टर्मिनेट बैच जॉब। अगर करना है तो Y प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है, अगर नहीं करना है तो N प्रेस करना है फिर इंटर प्रेस करना है। मुझे करना है तो मैंने Y लिखा, देन इंटर प्रेस किया, हमारा ये क्लोज हो गया, यानी कि सर्वर हमारा बंद। अब हमारा ये जो है ये काम नहीं करेगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमें कहेगा दिस साइट कांट बी रीच्ड। सो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सर्वर को क्यों क्लोज़ किया मैंने, बिकॉज मुझे वहाँ एक कमांड रन करना है जिससे हम लोग बूटस्ट्रैप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट में लेकर चलता हूँ जो कि है npm.js। npm.js लिखिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको ये वेबसाइट मिलेगा ऑफिशियल npmjs.com। ये इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, तो बूटस्ट्रैप भी इसमें। आपको क्या करना है, सिंपली पैकेज सर्च करना है। पैकेज सर्च करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप लिखना है। बूटस्ट्रैप लिखा मैंने, देन आपको बहुत सारे बूटस्ट्रैप मिल जाएंगे। पहला तो बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द वेब। ये हमारा वाला है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यही है, ये फर्स्ट वाला एग्जैक्ट मैच। इसके अलावा आपको मिलता है रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो कि एक फेमस है, बूटस्ट्रैप व्यू और रिएक्ट स्ट्रैप। ये तीन चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो काम है वह है इस बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑफिशियल लोगो देखने को मिलता है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसका तरीका आपको इसी पेज में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें डिटेल मिलता है कि ये वीकली कितना डाउनलोड हो रहा है। आप देखेंगे ये इतनी बार हर वीक में डाउनलोड हो रहा है, यानी कि वीकली इतना डाउनलोड्स हो रहा है। इसका लाइसेंस क्या है और वर्जन क्या है इसका,
और कितनी इसमें ओपन इश्यूज़ हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसका होम पेज आपको देखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलता है। इसमें कितनी इसकी डिपेंडेंसीज है वो सारे आपको डिपेंडेंट है और कितनी डिपेंडेंसीज है वो सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सो गाइज इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देन यहाँ आप देखेंगे ये इंस्टॉल करने का तरीका बताता है। अगर आप npm यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली लिखना है npm install bootstrap। अगर यार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। कंपोजर यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखना है। तो सारी चीज़ें बता दी गई। हम लोग npm यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, npm install bootstrap। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। टर्मिनल में यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, एक बार मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और हमें यहाँ लिखना है npm install bootstrap। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैंने इंटरप्रेस अभी नहीं किया है। आप ये जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है इसमें आप एक फाइल है package.json, इसको देखिए। इसमें अभी आप देखेंगे डिपेंडेंसीज क्या क्या है, सिर्फ रिएक्ट है, देन रिएक्ट डोम है और रिएक्ट स्क्रिप्ट है। जैसे आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर देंगे यहाँ आपको बूटस्ट्रैप भी देखने को मिलेगा। सो अभी फिलहाल के लिए इसको कट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। सो मैंने लिखा है npm install bootstrap। कुछ लोग लिखते हैं npm install --save देन bootstrap। अब वह ज़रूरी नहीं है, अब आप सिर्फ npm install bootstrap भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है npm वाले क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। सो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा जिसे मैंने npm का एक क्रैश कोर्स बनाया तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको उसमें से पता चलेगी। सो npm install bootstrap लिखा, देन इंटरप्रेस करना है। ये थोड़ा सा वक्त लेता है खुद को इंस्टॉल करने में, तो हमें वेट करना पड़ेगा। सो गाइस हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अगर वर्जन स्पेसिफिक इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा है npm install bootstrap ऐसा लिखा था। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वह हमें इंस्टॉल होकर मिला है बूटस्ट्रैप के साथ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन करना हो तो आप यहाँ 8 साइन लिखेंगे, देन आपको जो भी वर्जन चाहिए लाइक 4.1.1 चाहिए तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, देन यही वर्जन आपका इंस्टॉल होगा। तो मुझे लेटेस्ट चाहिए था तो मैंने इसीलिए वर्जन यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया था। इतना करने के बाद हमारा जो बूटस्ट्रैप है वह इंस्टॉल हो गया। ठीक, इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें उसके पाथ का यानी उसका जो लोकेशन है उसको पता लगाना पड़ेगा। तो जो भी पैकेजेस, जो भी आप थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं npm का यूज़ करके अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, वह सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स में जाकर सेव होती हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और नोड मॉड्यूल्स में आप जाइए। यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, या फिर जो भी आप इंस्टॉल करते हैं वो उसी नाम का एक फ़ोल्डर आपको देखने को मिलेगा। मेरे केस में मुझे एक बूटस्ट्रैप नाम का फ़ोल्डर यहाँ देखिए मिल रहा है। सो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे देन डिस्ट में जाएंगे, डिस्ट से CSS में, तो यहाँ पर आपको CSS फाइल्स दिखाई देंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट में मिलती है। सो हमारे काम का है ये bootstrap.mean.css या फिर आप यूज़ कर सकते हैं bootstrap.css। दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। आप चाहें तो एक का यूज़ कीजिए और बाकी सबको डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं करना है। वह हमारा जो वेब पैक है वह सारी चीज़ें हमें मैनेज करके दे देगा बिल्ड प्रोडक्शन के लिए। तो इसको रहने देते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बस याद रखिए कि किसको आपको यूज़ करना है। आप bootstrap.css को यूज़ करेंगे तो आपको कोड जो है क्लीन पढ़ने में आएगा। डेवलपमेंट के लिए ये बढ़िया है, लेकिन bootstrap.mean.css यूज़ करेंगे तो ये इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मेस्ड अप होकर कोड दिखाई दे रहा है, बट इसका साइज़ कम होता है इसलिए इसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं bootstrap.css को। आप मीन को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैं इसको हटा देता हूँ नोड मॉड्यूल्स को। पाथ याद रखिएगा कि नोड मॉड्यूल में जाना है, देन बूटस्ट्रैप में जाना है, वहाँ से डिस्ट में जाना है और डिस्ट के अंदर हमें CSS हमारा मिलने वाला है। ये आपको पूरा पाथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको इसको मेंशन करना है यहाँ पर
index.js में जाइए, देन यहाँ एक import स्टेटमेंट लिखिए, import, जैसे CSS को भी import करते हैं उसी तरीके से आपको बूटस्ट्रैप को import करना है। सो अभी हम लोग कहाँ, अभी हम लोग हैं SRC फोल्डर के अंदर। तो SRC फोल्डर के बाहर आते हैं, एक डॉट, देन हमें जाना है नोड मॉड्यूल्स में, तो डॉट स्लैश, देन यहाँ नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमें जाना है बूटस्ट्रैप में, तो बूटस्ट्रैप लिखा, और बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जाना है डिस्ट फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर एक CSS फोल्डर है, उसके अंदर जाना है, देन हमें यहाँ मिलेगा बूटस्ट्रैप डॉट CSS या फिर min.css, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और इसको सिंपली सेव कर दीजिए। अब आपका बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट से एम्बेड हो गया है और अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी हमारा ये नॉर्मल बटन है, सेव करें आप, और मैंने इसको रन नहीं किया अपने सर्वर को, तो सर्वर को मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पर npm start लिखकर, npm start। ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये अपने सर्वर को पूरी तरीके से स्टार्ट कर ले। सो मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, मेरा जो रिएक्ट प्रोजेक्ट वो रन कर रहा है लोकल में, सर्वर मतलब मेरा चल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे अभी ये एक नॉर्मल बटन है। अभी हम लोग इसमें CSS लगाएंगे बिकॉज अभी इसमें हम लोग बूटस्ट्रैप लगाएंगे बिकॉज बूटस्ट्रैप हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं और साथ में हम लोगों ने इसको इंपोर्ट भी कर लिया है index.js फाइल में। सो app.js में जाते हैं और हमारा यहाँ जो बटन है इसमें क्लासेस लगाएंगे बूटस्ट्रैप की। सो क्लास नहीं, क्लास नेम लिखना है इक्वल साइन देकर। बूटस्ट्रैप में एक क्लास है BTN, तो BTN लिखा। BTN डेंजर एक क्लास है जो कि हमें रेड कलर में हमारा ये बटन बना कर देगा। तो मैंने दोनों ही क्लासेस लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यह आपको एक इस कलर का बटन दिखाई देगा जिसमें हावर इफेक्ट भी लगा हुआ है। ओके, सो ये होता है आपका बूटस्ट्रैप कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। एक और बात कि अगर आप इसको यहाँ इंस्पेक्ट करके देखेंगे, ये भी बूटस्ट्रैप पे रन कर रहा है, तो आपको यहाँ एक हेड टैग के अंदर ये हम लोगों ने पैकेज के थ्रू बनाया हुआ है, यहाँ भी आपको फिर भी आपको यहाँ एक लिंक नज़र आएगा। ये हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप का है, बट इसमें आपको स्पेसिफिकली bootstrap.css या फिर bootstrap.min.css देखने को नहीं मिल रहा बिकॉज ये वेब पैक के थ्रू प्रोसेस होकर हमें दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आपको वेरीफाई करनी चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें जो package.json है, इसे मैंने कहा था कि जैसे ही आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एक डिपेंडेंसी जो कि है बूटस्ट्रैप और जो भी इसका वर्जन होगा वो आपको देखने को मिलता है। सो जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो बाद में और कुछ भी लाइक बुलमा आप इंस्टॉल करना चाहें, लोडैश इंस्टॉल करना चाहें, फिर अदर पैकेजेस, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज के तौर पर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो आपने कुछ मिस्टेक किया है, आपको यहाँ ये दिखना चाहिए, या फिर कमांड आपने गलत रन किया है, आपको डैश सेव के साथ उसको फिर से रन करके देखना चाहिए कि क्या यहाँ आता है या नहीं आता। यहाँ आना ये बेहद ही ज़रूरी है। ये हमारा ऑफिशियल जो बूटस्ट्रैप है वह है जो कि है ये वाला बूटस्ट्रैप। सो इसको हम लोगों ने देखा कि इससे कैसे आप इम्बेड कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट से, या फिर आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको लिंक कर सकते हैं CDN के थ्रू, या फिर कैसे इसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप अगर आप लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, तो यहाँ आपको और भी बूटस्ट्रैप इस तरीके के मिलते हैं। ये सारे क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है बूटस्ट्रैप का। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं क्लोज कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा और जानना है इनके बारे में तो आप कंटिन्यू करें। देखिए, ये जो बूटस्ट्रैप है, ये जो हम लोगों ने देखा, ये हमारा ऑफिशियल है, बहुत दिनों से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। सो द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द वेब। इस बूटस्ट्रैप का यूज़ करके आप क्या करते हैं, ये क्या है, ये एक CSS फ्रेमवर्क है, या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली आप कहें तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जिसका यूज़ करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। ये जो हमारा है ये है रिएक्ट बूटस्ट्रैप।
अभी एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो हमारा बूटस्ट्रैप है ये वाला ऑफिशियल, ये इसमें क्या है कि इसमें jQuery भी यूज़ है। तो क्या किया गया कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूट रिएक्ट स्ट्रैप बना दिया गया। ये इसमें क्या है, इसमें जो क्लासेस आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ, कंपोनेंट्स में, देन अलर्ट। देखिए यहाँ जब क्लासेस देखते हैं, ये जो अलर्ट क्लास है, इस प्लेन बूटस्ट्रैप में इसको रिएक्ट स्ट्रैप या फिर ये जो हमारा एक और है रिएक्ट बूटस्ट्रैप या फिर एक रिएक्ट स्ट्रैप जो है, उसमें क्या कर दिया गया कि ये जो क्लासेस हैं इसको कंपोनेंट बना दिए गए। क्योंकि रिएक्ट में हम लोग हर चीज़ कंपोनेंट में देखते हैं, तो उनको कंपोनेंट बना दिया गया, यानी कि ये जो क्लास है इसको कंपोनेंट बना दिया गया। यहाँ आप देखेंगे, अगर कोई एग्जांपल यहाँ देखने को हमें मिल जाए, तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसकी गिट में चलते हैं, आई गेस इसमें हमें मिल जाए। सो हम लोग इसके ऑफिशियल गिट में चलते हैं। एक्चुअली इसका एक ऑफिशियल गिट का ये लिंक है, मतलब पेज या वेबसाइट है इसका, और इसको रन करने का अपना अपना तरीका है। लाइक गेट स्टार्टेड में आप जाएंगे तो आप इसको इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ओके, इसको फिर कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और अगर आप कंपोनेंट्स में जाएंगे, मैं आपको दोनों कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए इसका अलर्ट और इसका अलर्ट, इसका जो क्लास है वह इसका कंपोनेंट बना दिया गया है। यहाँ देखिए अलर्ट, अलर्ट का ए कैपिटल है, इसको लूप किया गया है, पूरे को इस तरीके से ऐसा लिखा गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ अलर्ट है, ठीक, यानी कि जो क्लास यहाँ है वही इसी को यहाँ कंपोनेंट बना दिया गया। इसी तरीके से सेम हमारा ये भी है, किधर गया ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप, कौन सा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट स्ट्रैप का देखते हैं। इसको देखिए, ये भी सेम उसी तरीके से, इसमें भी कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका ऑफिशियल पेज देखिए, इसको इंस्टॉल करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसमें दोनों ही चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन इसको यूज़ करने का तरीका आपको इधर कहीं देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तब सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए टूल टिप यहाँ पर दिया हुआ है, कंपोनेंट बेस्ड। देन अब थोड़ा सा इसमें रिसर्च करेंगे तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने ये सीखा हुआ है तो आपको ना तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही रिएक्ट स्ट्रैप सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी। सो इसको, इसका जो वीकली डाउनलोड्स है आप यहाँ देख सकते हैं 1 मिलियन करीब है, ये 1 मिलियन ही है ना, यस। देन इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बूटस्ट्रैप 4 पे चल रहा है और ये भी बूटस्ट्रैप 4 पे चल रहा है। ये स्टेटलेस रिएक्ट कंपोनेंट फॉर बूटस्ट्रैप 4। सो दोनों ही का ही आप यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप इसी के साथ रहना चाहते हैं तो इसके साथ भी आप रह सकते हैं, पूरी तौर से ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे चीज़ों को। सो गाइस, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।